हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग जो मकर राशि के हैं और जिनका मकर लग्न है वो आज हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकर राशि की जो साढ़े साथी का वक्त था वो पूरा होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि 29/3/2025 को मकर राशि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, जो कि 30 साल में आती है। और इसके बाद फिर इसका जो ये साढ़े साथी है, इसका जाना बहुत अच्छा लगता है और इसका एक एक प्रकार से समारोह लगता है कि इस समय साढ़े साथी हमसे जा रही है और अब साढ़े साथी जो है 30 साल के बाद आएगी। तो ये सबसे अच्छी अनुभूति है मकर राशि वालों के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि जो आंधी तूफान आपके साथ में आ रखे थे वो सब अब निकल चुके हैं, और इसलिए निकल चुके हैं कि शनि की जो इस समय दशा है, जो डिग्री अब चल रही है, वो एक प्रौढ़ अवस्था की चल रही है। तो इसलिए इसमें जो भी आंधी तूफान वाली बात थी वो खत्म हो गई है और अब पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि ये उतरती हुई साढ़े साथी है, ये बहुत कुछ आपको देने वाली है। तो ये बताइए लगाइए कि जो मंक पीरियड था जिसमें जिसमें कि आपका जो कई प्रकार से आपने उसमें अपने को मथा और कई प्रकार से चीजों को आपने लिया कि ये धक्का मेरे को जो लगा या मेरे साथ में जो चीजें हुई ये क्यों हुई। ये जो मंक पीरियड था और इसके बारे में जो आपने विवेचन किया, ये सारी चीजें खुल करके आपके सामने आ गई है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उस अपने अनुभव को अपने अंदर साधा है और उस अनुभव को अपने साथ में रखा है कि ये चीजें मेरे साथ में हुई तो क्यों हुई, उन उन लोगों को अब इस विशेष लाभ की प्राप्ति होनी जा रही है। अब जो ये 4 महीने हैं, साढ़े 4 महीने हैं, ये विशेष करके होंगे और मैं ये समझता हूँ कि इस समय आपका बैंक बैलेंस भी अब बढ़ने जाएगा, क्योंकि ये साढ़े 4 साल का जो पीरियड था, जो ये साढ़े साथी का पीरियड था, इसमें आपने खास बैंक बैलेंस भी आपका नहीं बना हुआ है। कई सारी चीजें आपकी ऐसी रह गई, जो चीजें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, उतने अच्छे स्तर पर नहीं हुई। हालांकि कई लोग जिनका की शनि अच्छी थी, अच्छा था और उनकी दशा अंतरदशा अच्छी थी, उस समय जो अच्छे भाव में गोचर कर रहे थे उनके साथ में अच्छा हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति का होना मुझे नहीं लगता कि कई लोगों के साथ में हुआ होगा। अब चलिए अब बात करते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र के बाद में जो यात्रा करने के बाद अब शतभिषा नक्षत्र में शनि है। शतभिषा का मतलब ये है कि राहु का नक्षत्र है और इसके बाद थोड़े दिनों में वो फिर आगे अगले वाले नक्षत्र में गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय जो सीधे सीधे शतभिषा नक्षत्र में है ये अच्छा है और इसकी जो परिणाम भी अच्छे हैं। 27/12/2024 तक ये इसमें रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 29/3/2025 जो है ये सकारात्मक परिणाम आपके लिए ला रहे हैं। अब जिस गाड़ी में आप हैं, मुझे लगता है कि उसमें जिसमें आप सफर कर रहे हैं उसमें उसमें आप आराम से बैठे बैठे रहिए। स्लीपर में बैठे हुए हैं तो ठीक है, बढ़िया ढंग से आप उसमें यात्रा करिए। मुझे लगता है अब गाड़ी भी बढ़िया चलेगी और उसका उसकी जो यात्रा का पीरियड है बिल्कुल उसी समय वो यात्रा भी पूरी करेगी। अब एक पैसेंजर ट्रेन की तरह नहीं कि कई घंटों तक कहीं पर भी रुकी हुई है, इस तरह की स्थिति आपके साथ में आने वाली नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक विशेष व्यवस्था आपके लिए है और उस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत आप हैं। मुझे लगता है कि किसी को जबरदस्ती पुश करने की, धकेलने की जरूरत नहीं है। अपने साथ में अपने निर्णय खुद लें और अपने जो भी आपने आज तक अनुभव किया है उन अनुभवों पर चल करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। जो आपकी तीव्र इच्छा है, जो आवश्यकता बन गई है, उनको पूरा करें। पॉजिटिविटी आपके साथ में आई हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आप चिंताओं को छोड़ करके अपने अपने आगे की तरफ जाना है। धन भाव में भी वृद्धि होगी, धन की व्यवस्था भी आपके लिए हो गई है। अब राहु भी नवांश में कन्या नवांश में चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई प्रकार से अच्छे कन्या नवांश का मतलब ये है कि सबके साथ में अच्छा रहना, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रहना, चाहे परिवार हो, चाहे ससुराल हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका नौकरी का हो, चाहे घर में हो। इस तरह से एक अच्छा व्यवहार बनेगा और ये अच्छा जो साढ़े 4 महीने का पीरियड है ये बहुत अच्छा आपके साथ में होने जा रहा है। इसके साथ साथ में जो रुकावटें और बाधाएं आ रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। लंबे समय तक जो कुंठा थी वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि कई प्रकार से कई जो रिलेशन में जो खटास आ गया था वो खत्म होने जा रहा है और अब ये एक अच्छा अच्छा परिणाम उसके चारों तरफ लगेगा, जिससे कि आपको भी अच्छा महसूस होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शनि अपनी नीच राशि को वहां से देख रहे हैं सीधे, जहां पर कि इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं, सूर्य का गोचर, सूर्य भी एक नीच राशि में है। साथ साथ में शनि भी वहां से अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, जहां पर अंक 1 है चतुर्थ भाव को।
तो यहाँ पर जो कि बहुत बहुत शुभ दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है, माता का भी सहयोग आपको मिलेगा और अष्टम दृष्टि भी बहुत अच्छी है, वहां से भी आपके अच्छी शुरुआत होगी, बाधाएं वहां से दूर होंगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, लाभ लाभ की स्थिति आपकी बनेगी इन 4.5 महीनों में, और जो प्रोस्पेक्टिव आपने बना रखा है, जो प्रोस्पेक्ट्स आपको लेकर के उसी को चलें और उसके साथ में समय का भी सम्मान करें। अपने अपने मेजर जो चेंजेस आप रहे हैं उनका सम्मान करें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप कई सारी चीजों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके जो विश्राम नहीं करना है, आपको ऐसी दौड़ लगानी है जिसमें कि आपको ने ये सोचना है कि मुझे फर्स्ट आना ही आना है, वो वाली स्थिति आपकी बनी हुई है फर्स्ट आने की। और मैं कहता हूं कि आप A+ ही आपको आना है। रिकवरी भी धन की होगी, कई कई तरह से जो धन इधर उधर गया हुआ था, गलत इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो भी वापस आएगा। राहत हो रहा है क्योंकि शनि मार्गी है, कई प्रकार से आपके रास्ते खुलेंगे। चतुर्थ में जो दृष्टि है वो रुके हुए कार्य आप पूर्ण होंगे, और कई प्रकार से आपका पारिवारिक भी वहां पर अच्छा सामंजस्य बन रहा है, कर्जे भी निपटेंगे, राहत होगा, और जो बंद कार्य थे वो उनमें भी तेजी से आपके वो कार्य खुलेंगे। जो व्यापारिक वर्ग है उनका यदि कोई कार्य बंद हो गया तो वो भी नया खुलेगा और नए ढंग से उनको शुरुआत करेंगे। 10वीं दृष्टि आओ भाव में है, आय भाव में है, आय आय जहां पर इनकम है वहां पर है, और मैं समझता हूं कि इससे क्या होगा, आपकी आय में तेजी से वृद्धि होने वाली है, जिससे कि आपका संचित धन भी होगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ में भाग्य जो है, तकदीर जो है, धन संपत्ति जो है, जो भी आपके कार्य हैं जिसमें आप विचार कर रहे हो उनमें भी उन्नति होगी, करियर में उन्नति होगी, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और नई पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है, नई जगह में आपकी नौकरी लग सकती है जो कि आपके लिए सुखद होगी। हायर होगा, चाहे दूरस्थ स्थानों में होगा, लेकिन वो आपको सपोर्टिव होगा। इसके साथ में आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग भी बना हुआ है, राजयोग है, बड़े अवसर मिलेंगे, सफलता आपके साथ में है, व्यापार में भी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में शत्रुओं से भी समझौता करेंगे, शत्रु भी आपके साथ समझौता करेंगे, और किसी तरह से शत्रु जो शनि मार्गी हो गए हैं, इससे आपके स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पैसा भी आएगा। ये सारी चीजें आप मकर राशि के साथ में होने वाली हैं, इसलिए होने वाली हैं इस समय राहु का नवांश भी कन्या कन्या का है, और कन्या राशि को वहां से राहु देख भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी सटीक स्थिति बन रही है। साथ साथ में जो 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 इस समय शनि है वो प्रौढ़ अवस्था में चलेंगे, उसके साथ में कई सारी चीजें जो पॉजिटिव होने जा रही हैं। जो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और जो 10वीं दृष्टि है, ये सभी आपके लिए कमाल का जो है आगे जो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी यात्रा आपकी बन रही है। 2025 आपके लिए बहुत सुखद, और जो जो आगे का जो 2025, 26, 27, इसमें तो आप इतना इतना धन कमा रहे हैं कि जिसकी की आशा भी नहीं की जा सकती थी। बहुत अच्छा धन भी, और आपकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है, आपकी नौकरी का स्टेटस बहुत सुखद और बहुत बढ़िया होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देख करके, आपके नवांश चलित कुंडली और अष्टक वर्ग को देखते हुए बताएंगे कि आपके लिए सुखद समय कौन सा आ रहा है। आपके साथ वार्ता करेंगे, सुखद वार्ता करेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छी अनुभूति होगी। और उन्हीं लोग जो बहुत नीडी हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, उनकी कुंडली को मैं जरूर देखूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।